सबसे मशहूर हीरा ब्रिटेन पहुंचने से पहले भारत के कई शाही खानदानों से होकर गुजरा। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक कोहिनूर जिसके हाथ लगा उसके लिए बदकिस्मती ही लेकर आया। कोहिनूर के इस हीरे के बारे में कहा जाता है कि इस हीरे का मालिक जो बनेगा वह पूरे दुनिया पर राज करेगा, साथ ही सारी दुनिया का दुर्भाग्य भी उसी के हाथ लगेगा। जिस आदमी के हाथ यह कोहिनूर लगा है उसका जिंदगी खून खराबा से भरा हुआ था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोहिनूर की हिस्ट्री। Raja in India surrendered the Kohinoor to the East India Company in the 19th century. Provenance of the Kohinoor diamond. Well, the diamond is set in a crown which was on display in the Tower of London. हीरे का इतिहास बहुत पुराना है। लगभग 5000 वर्ष पहले संस्कृत भाषा में सबसे पहले हीरे का उल्लेख किया गया था। 1339 में इस हीरे को समरकंद के नगर में लगभग 3 वर्ष तक रखा गया। कोहिनूर कई मुगल शासक के अधीन रहा। 14वीं शताब्दी में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी की पहुंच में यह हीरा रहा। इसके बाद 15 शासक बाबर ने अपने लेख बाबरनामा में इस हीरे का उल्लेख करते हुए बताया उन्हें यह हीरा सुल्तान इब्राहिम लोदी ने भेंट किया। उन्होंने इसे बाबर का हीरा बताया। बाबर के वंशज औरंगजेब तथा हुमायूं ने राज्य के इस अमूल्य हीरे की सौगात की सुरक्षा करते हुए इसे अपने वंशज महमद को सौंपा। औरंगजेब इसे लाहौर की बादशाही मस्जिद में ले आया। सुल्तान महमद बहुत ही निडर एवं कुशल शासक था। उसने कई राज्य अपने अधीन किया था। इसके बाद 1739 में पारसियों के राजा नादिर शाह भारत आए। उन्होंने सुल्तान महमद को हरा दिया और सुल्तान तथा उसके राज्य को अपने अधीन कर लिया। तब नादिर शाह ने इसी राज्य के बेशकीमती हीरे को कोहिनूर का नाम दिया। इस हीरे को उन्होंने कई सालों तक पारसियों में अपने कैद में रखा। कोहिनूर को देखने के लिए नादिर शाह लंबे समय तक जीवित नहीं रह सके। 1747 में राजनीतिक लड़ाई के चलते नादिर शाह की हत्या कर दी गई। इस बेशकीमती कोहिनूर जनरल अहमद शाह दुरानी ने अपने कब्जे में ले लिया। फिर अहमद शाह दुरानी के वंशज शाह दुरानी कोहिनूर को 1813 में भारत लेकर आए। इसे उन्होंने अपने हाथ में कड़े में जड़वाकर पहना। सिख समुदाय के राजा रंजीत सिंह को सौंप दिया। इस बेशकीमती तोहफे के बदले में राजा रंजीत सिंह ने शाह दुरानी को अफगानिस्तान से लड़ने में राजगद्दी वापस लाने में मदद की। महाराज रंजीत सिंह के प्रिय घोड़े का नाम भी कोहिनूर था। राजा रंजीत सिंह अपने वसीयत में कोहिनूर हीरे को उसकी मृत्यु के बाद उड़ीसा भारत के मंदिर में देने की बात कही, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस वसीयत को नहीं माना। 29 मार्च 1849 को सिख युद्ध की संपत्ति पर ब्रिटिश फोर्स ने राजा रंजीत सिंह को हरा दिया था और राजा रंजीत सिंह की सभी संपत्ति तथा राज्य पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने लाहौर की संधि लागू करते हुए कोहिनूर को ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया को सौंपने की बात कही। कोहिनूर हीरा कहाँ है? कोहिनूर कई देश का सफर करते हुए राजा महाराजा के हाथों में होते हुए अंत वर्तमान में लंदन के टावर में सुरक्षित रखा हुआ है। बाबर ने ही हीरे का मूल्य बताते हुए कहा था कि यह सबसे बेशकीमती और महंगा रत्न है जिसकी कीमत पूरी दुनिया की एक दिन की आय के आधे मूल्य के लगभग है।